हेलो फ्रेंड्स। हम लोग ऐसी सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं जहां पैसों के बारे में कोई बात नहीं की जाती। एजुकेशन के जरिए तो हमें सिर्फ फाइनेंस का बेसिक पढ़ा दिया जाता है, वो भी अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो। लेकिन यह एजुकेशन हमारे डेली लाइफ में किसी काम की नहीं होती है और पेरेंट्स हमें पैसों के बारे में कभी समझाते ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब बड़े होने के बाद की बातें हैं और जब हम बड़े होते हैं तब तक हम काफ़ी पैसा गंवा चुके होते हैं। और यह तब समझ आता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और पैसों के बारे में समझ भी आने लगती है। और इसीलिए 90% लोग सिर्फ सर्वाइव ही करते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आप अपने पैसों को सही तरह से कैसे मैनेज कर सकते हो, चाहे आप कहीं से भी अर्न करते हो, जैसे जॉब, बिजनेस या कोई और इनकम सोर्स। यह मैटर नहीं करता। मैटर यह करता है कि आप अर्न किया हुआ पैसा किस तरह मैनेज करते हो। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अपने 20s में हैं तो पैसों के बारे में ज़रूर एजुकेशन लें। इस वीडियो से हम रिच डैड पुअर डैड से यही समझेंगे कि आखिर हमें पैसों की समझ क्यों होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नॉलेजेबल वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने 3 स्टेप बताए हैं जिससे आप अपने पैसों का सही यूज़ करने में हेल्प मिलेगी। पहला, आपको यह पता होना ज़रूरी है कि लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो लाइबिलिटीज़ वह होती है जो आपके पर्स या पॉकेट से पैसे निकालती है, लेकिन वह पैसा रिटर्न या प्रॉफिट देकर नहीं जाता। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल, कार, घर, अगर यह सब आप सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यह लाइबिलिटीज़ होगी। वहीं एसेट्स वो होते हैं जो आपके पास या पॉकेट से पैसा तो निकालते हैं लेकिन वह आपको रिटर्न या अच्छा प्रॉफिट देकर जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कार या घर खरीद कर उसे रेंट पर देते हैं तो यह आपके लिए एसेट्स का काम करेंगे, क्योंकि यही आपका पैसा अर्न कर भी देती है। इसी पर वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आप उन चीज़ों को खरीद रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो जल्दी ही आपको उन चीज़ों को भी बेचना पड़ेगा जिसकी आपको ज़रूरत होगी। तो अगर आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में डिफरेंस को समझ जाते हैं तो आपके आगे के स्टेप्स भी आसानी से समझ आ जाएंगे। दूसरा, अमीर लोगों के और गरीब लोगों के कैश फ्लो स्टेटमेंट। यह बिल्कुल सही है, अमीर लोग हमेशा एसेट्स खरीदने पर फोकस करते हैं जबकि गरीब लोग एसेट्स समझकर लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं या अपने कंफर्ट के लिए ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इसे हम एसेट्स के कैश फ्लो पैटर्न, जिसमें ऊपर वाला इनकम स्टेटमेंट है और नीचे वाला बैलेंस शीट है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एसेट्स से इनकम भी होती रहती है। वहीं लाइबिलिटीज़ का पैटर्न, जब हम लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और यह पैसा खर्च हो जाता है। इन दोनों पैटर्न से क्लियर होता है कि अगर हमें अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदने होंगे। अब जिन लोगों को इनके बीच का डिफरेंस नहीं पता होता है वह हमेशा पैसों की तंगी से परेशान रहते हैं। डायग्राम में जो एरो है वह हमारे कैश फ्लो को बताता है, मतलब कैश एरो की तरफ जा रहा है। तो अब हम गरीब लोगों का और मिडिल क्लास लोगों का और अमीर लोगों का कैश फ्लो पैटर्न समझते हैं। तो एक गरीब घर में रहने वाले यंगस्टर का कैश फ्लो पैटर्न कैसा रहता है? इसमें इनकम जॉब के जरिए हो रही है जो कि सैलरी होती है। इन लोगों की इनकम आते ही यह लोग टैक्स देते हैं, अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, अपना रेंट देते हैं, कपड़े खरीदते हैं और इंटरटेनमेंट पर खर्च करते हैं। मतलब इनके पास जैसे ही पैसा आता है यह पहले खर्च करने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने पर ध्यान देते हैं। इसीलिए यह अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर हम मिडिल क्लास लोगों के कैश फ्लो पैटर्न को देखें तो यह कुछ इस तरह का होता है। इन लोगों का इनकम फ्लो जॉब सैलरी से ही रहता है। इन लोगों की जब इनकम आती है तो इनकी इनकम पहले एक्सपेंसेस, मतलब खर्च करते हैं, फिर ये लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं जैसे लोन्स लेना, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, और वही इनकम फिर खर्च करते हुए ख़त्म हो जाती है और इन्हें लगता है कि हम सही जगह खर्च कर रहे हैं और फिर इन्हें यह सब लॉन्ग टर्म में पता चलता है कि गलती हो गई। वहीं अगर हम एक वेल्दी आदमी का कैश फ्लो देखें तो यह कुछ इस तरह का होता है, जिसमें एरो एसेट्स इनकम की तरफ जा रहा है। मतलब साफ है, यह लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं
जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल इस्टेट एक्सेट्रा। और फिर वही इनकम इनको डिविडेंड के जरिए, इंटरेस्ट से, रेंटल इनकम और रॉयल्टी के जरिए इनकम आती रहती है। यही रीज़न है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर बन जाते हैं, क्योंकि इनके पास कई अलग अलग एसेट्स होते हैं जो इन्हें इनकम जनरेट करके देते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि हमें ग्रो करने के लिए खर्च तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम खर्च किस तरह से कर रहे हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। अब यहाँ गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग यही गलती करते हैं। इन लोगों की जब इनकम बढ़ने लगती है तो इनके रेगुलर खर्चे भी बढ़ने लगते हैं और यह उन्हीं चीज़ों को और महंगा खरीदते हैं। उस ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश में इनकी बढ़ी हुई इनकम भी खत्म हो जाती है। और फिर भी यह लोग यही सोचते हैं कि इनकी इनकम बढ़ने के बाद भी ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसे इस पैटर्न से समझ सकते हैं, जैसे ही इनकी इनकम बढ़ती है इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं और सारा पैसा खर्च हो जाता है। और ऐसे ही पैटर्न हम लाइबिलिटीज़ का देख सकते हैं। इनकम बढ़ने पर लाइबिलिटीज़ भी ज़्यादा खरीदने लगते हैं, जैसे कार, फर्नीचर या कोई और नया सामान, जिससे यह लोग और ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से यह लोग अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ इतना ही पैसा कमा पाते हैं जिससे यह लोग सिर्फ सर्वाइव कर पाते हैं। इस बुक के ऑथर के अकॉर्डिंग उनके अमीर डैडी अपने घर को हमेशा लाइबिलिटीज़ में रखते हैं, वहीं गरीब डैडी उस घर को एसेट्स में, क्योंकि गरीब लोगों को लगता है कि यह उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और अमीर लोग यह अच्छे से जानते हैं कि पर्सनल घर, लोन्स, क्रेडिट्स ये सभी लाइबिलिटीज़ होते हैं। वहीं गरीब लोग इन्हें बिना कुछ सोचे समझे खरीद लेते हैं। एक ज़्यादा बड़े घर का मतलब है और ज़्यादा खर्च, और फिर वह खर्च लाइबिलिटीज़ में बदल जाता है। इसे आप इस पैटर्न से समझें, जो कि कैश फ्लो एक्सपेंसेस के कॉलम से होकर सारा पैसा खर्च हो जाता है। जब आप ऑथर के गरीब डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं तो आपको फ़र्क साफ दिखाई देगा। गरीब डैडी के सभी बॉक्स बड़े हैं एसेट्स के कॉलम को छोड़कर, मतलब यह एसेट्स खरीदने पर ध्यान नहीं देते। वहीं अमीर डैडी के स्टेटमेंट कॉलम में आपको खर्च वाला बॉक्स और लाइबिलिटीज़ वाला बॉक्स हमेशा एक जैसा और छोटा दिखाई देगा, क्योंकि यह गरीब लोग के कंपैरिजन में कभी इन बॉक्सेस पर यानी लाइबिलिटीज़ पर खर्च नहीं करते, और करते भी हैं तो एक सिलेक्टेड अमाउंट के साथ, जिसे यह हमेशा एक जैसा ही रखते हैं। गरीब लोगों की तरह नहीं कि इनकम बढ़ते ही खर्च भी बढ़ा लें। तीसरा, तो अब हम यह जान लेते हैं कि अमीर लोग और अमीर क्यों हो जाते हैं जबकि गरीब लोग वहीं रह जाते हैं। पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि अमीर लोग और अमीर और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब क्यों हो जाते हैं। तो आप अमीर लोगों के इस पैटर्न को समझें। अमीर लोगों के एसेट्स वाले कॉलम से इनकम होती है, जिससे इनके खर्च भी आसानी से चल जाते हैं और पैसा बच भी जाता है, जिसे यह लोग फिर खर्च करते हैं एसेट्स बनाने पर, और वही एसेट्स और ज़्यादा इनकम जनरेट करके देता है, जिसमें इनके खर्च वाला कॉलम और लाइबिलिटीज़ वाला कॉलम हमेशा छोटा ही होता है, क्योंकि अमीर लोगों का फाइनेंशियल पैटर्न इसी तरह से गोल घूमता रहता है और इनकम हमेशा बढ़ती रहती है। वहीं गरीब लोगों का फाइनेंशियल पैटर्न देखें तो इनकी इनकम बढ़ने पर खर्च और लाइबिलिटीज़ बढ़ने लगते हैं, जिससे यह लोग गरीब ही रहते हैं। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें यही माना जाता है कि खुद का घर एक इन्वेस्टमेंट होता है, और दूसरा यह कि सैलरी बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक से ज़्यादा घर खरीद लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है पैसों को लेकर आपको यह समझ आ गई होगी, जो कि आज के टाइम में हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही हमें कभी हमारी सोसाइटी या एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाई जाती। अगर आप में पैसों की बहुत अच्छी समझ है तो आप जॉब करते हुए भी अमीर बन सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। सीखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।